After 49-year-old Prashant Kishore defeated the governing Bharatiya Janata Party in Bankipur, a seat the party held since 1995, RJD's MP Meesa Bharti has called Prashant Kishore BJP's B team. She's also added he is the real BJP candidate. देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी क्या मुद्दे लेके गए थे, क्या वो बिहार के मुद्दा पे उनसे मुलाकात हुई है या इस जो चुनाव अभी आया बांकीपुर का उसके रिजल्ट पे चर्चा हुई है, ये दो लोग ही बता पाएंगे आपको। हम तो उसमें क्या कहें। आप देखिए ना, जो हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही है, तो बीजेपी की वहां हार कहां हुई है। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। और आप देखिए ना, कभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी का भी कोई इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो दे रहा है। Ritesh Mishra is joining us for more on this story. Ritesh, Meesa Bharti, RJD MP, has also now reacted to the result in Bankipur. She has called Prashant Kishore BJP's B team, Ritesh. She's also questioned that meeting between Nitish Kumar and PM Modi, saying she is not quite aware what the exact issue was that the two discussed. बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मीसा भारती जो है वो आरजेडी सांसद हैं। आरजेडी सांसद से ज्यादा उनकी पहचान लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री के तौर पर है और उनकी पार्टी की तो करारी हार हुई है, फजीहत हो चुकी है। उनकी पार्टी की जो कैंडिडेट रेखा गुप्ता थी, उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। अभी इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। और उसके बाद जब उनसे रिएक्शन लिया जा रहा है तो वो कह रही हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और असल कैंडिडेट जो बीजेपी का था वो प्रशांत किशोर ही थे। तो ये तो अपने आप में ये जो बयान है, ये बचकाना इसे आप बयान कह सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने ग्राउंड पर कोई मेहनत नहीं किया। तेजस्वी यादव तब आते हैं जब चुनाव प्रचार अंतिम समय में था। उनकी पार्टी की कैंडिडेट खुद की ताकत पर वो चुनावी कैंपेन कर रही थी। दूसरी बात है, आप देखिए ना कि एक ही पार्टी में किस तरह से मीसा भारती क्या बोल रही हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बयान सुनाया, भाई वीरेंद्र पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर को ना सिर्फ बधाई दी बल्कि प्रशांत किशोर के बहाने बीजेपी पर हमला भी बोल दिया और साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी के पतन की शुरुआत हो चुकी है। तो आरजेडी में लाइन लेंथ कुछ है नहीं। पार्टी में एक नेता कुछ और बात कहता है, दूसरा नेता कुछ और बात कहता है। जो अलायंस है, इमरान मसूद है, कांग्रेस के नेता है, आप देखिए कि वो भी कह रहे हैं कि बांकीपुर शुरुआत है। यानी सभी जो विपक्ष के नेता हैं वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं और उन्हें दिख रहा है कि अपोजिशन की बात मजबूती से रखने वाला एक नया नेता जो है वो सामने निकल कर आया है। और बीजेपी की जो चुनावी यात्रा है, जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड वेग में सभी राज्यों में चुनाव जीत रही है, तो उसे थामने वाला प्रशांत किशोर है। लेकिन मीसा भारती अभी भी उसे बी टीम के तौर पर ही देखती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की आज मुलाकात हुई, ये नॉर्मल कोर्स की मुलाकात थी, इस पर भी सवाल उठा रही हैं। तो ये दिखाता है कि आरजेडी जो है वो कितनी सीरियस है। आरजेडी इतनी करारी हार के बावजूद भी इंट्रोस्पेक्शन करने के मूड में नहीं है। रितेश, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के